तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सूचक की। सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। सूचना देते हैं, हमें किसी भी पदार्थ की सूचना देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके माध्यम से अम्ल एवं क्षार की पहचान की जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। अब ये सूचक जो होते हैं वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या करते हैं? ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमें प्रकृति देती है ये इंडिकेटर को, जिनके माध्यम से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि हो गया लिटमस पेपर जो कि हमें पेड़ों काई से मिलता है। ठीक है, हल्दी जो कि हमें पेड़ों से मिलती है, गुड़हल का फूल जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं वो भी हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का सूचक है हमारा गंधीय सूचक यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होता है? ये हमें सुगंध से बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। सुगंध के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे कि प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, इनके माध्यम से हमें पता चलता है कोई भी अम्ल क्षार है या अम्ल है। ठीक है, फिर संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर इसे कहते हैं। इसके अंदर ऐसे सूचक आते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं खुद। ठीक है, प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक। जैसे फिनोल्फथालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सारे क्या है? हमारे संश्लेषित सूचक हैं। अब जब अम्ल लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो वो लाल रंग में बदल जाता है, और जब क्षार लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो वो नीला कलर छोड़ता है। ठीक है, जब अम्ल फिनोल्फथालीन के कांटेक्ट में आता है तो हमारा जो फिनोल्फथालीन है वो कलरलेस हो जाता है यानी रंगहीन हो जाता है, और जो क्षार है वो जब फिनोल्फथालीन के कांटेक्ट में आता है तो फिनोल्फथालीन पिंक कलर का हो जाता है यानी गुलाबी हो जाता है। ठीक है, अम्ल जब मिथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में आता है तो वो लाल रंग का हो जाता है, और जब क्षार के कांटेक्ट में आता है तो पीले कलर का हो जाता है। अम्ल जब हमारा हल्दी के कांटेक्ट में आता है तो कोई कलर में बदलाव नहीं होता, पीला ही रहता है। लेकिन जब क्षार के कांटेक्ट में आता है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है यानी कि गाढ़ा कलर का भूरा, लाल, थोड़ा लाल टाइप का भूरा कलर हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा लाल जिसे कह सकते हैं। अम्ल जब गुड़हल के फूलों की पत्तियों को पीस करके एक जब पानी मिलाते हैं और उसमें जब हम अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो उसका रंग हल्का हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है, और जब क्षार के कांटेक्ट में आता है तो हरा हो जाता है। ठीक है, अम्ल जब प्याज के कांटेक्ट में आता है तो प्याज की जो सुगंध है वो उसी तरह रहती है, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जब क्षार आता है प्याज के कांटेक्ट में तो प्याज की जो सुगंध है वो उड़ जाती है, सुगंध रहित हो जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अम्ल जब क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल के कांटेक्ट में आता है तो उसकी गंध बहुत तेज हो जाती है, स्मेल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और जब क्षार के कांटेक्ट में आता है तो गंध रहित हो जाता है यानी कि सुगंध उसकी उड़ जाती है पूरी तरह से। तो इस तरह से हमारे ये जो सूचक हैं सभी ओल्फैक्टरी यानी गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, लिटमस, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, गुड़हल का फूल, प्याज, लौंग का तेल, ये सारे जब अम्ल के और क्षार के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना नेचर चेंज करते हैं, रंग चेंज करते हैं, सुगंध चेंज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जाना कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, और सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनमें परिवर्तन होता है जब वो अम्ल और क्षार के कांटेक्ट में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।